विश्व बैंक के द्वारा 8 जून को ये स्वीकार किया जाना कि नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत में अत्यधिक गरीबी से प्रभावित नागरिकों की संख्या में 17.1 करोड़ की कमी आ गई और ऐसे गरीबों की संख्या वर्ष 2011-12 के 18.22 से घटकर सिर्फ 2.3 ही रह गई, भाजपा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये देश नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने यह बातें आज कोटा में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पत्रकार माननीय नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफलता, उनकी दूरगामी राजनीतिक नीति और रणनीति पर बहुत मजबूती के साथ मोहर लगा दिया है। हम आभारी हैं विश्व बैंक के, न तो वो भाजपा की संस्था है न भाजपा के द्वारा किया गया सर्वे है। हम आभारी हैं कि उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सुनियोजित नीति से एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अतिशय गरीबी के लोगों की संख्या में 17 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से और 31 करोड़ लोगों को मध्यम गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है। हम यह नहीं भूल सकते हैं कि यह सफलता उस दौर में मिली है जब 3 साल 4 साल का समय कोरोना की महामारी में माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को प्रभावित कर सका है। फिर भी बावजूद इसके आज पूरी दुनिया में हमने एक उदाहरण स्थापित किया है कि कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री अगर एक निश्चित कार्य पद्धति से सुनियोजित तौर तरीके से जनता के जीवन को लक्ष्य बना करके काम करेगा तो वह कल्याणकारी अवधारणा को पूरा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ देश के गरीबों को सशक्तिकृत किया है, उन्हें मकान दिए हैं, उन्हें आवास दिया है, उन्हें गैस दी है, उन्हें दवा के लिए पैसा दिया है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की है, उनके घर में शुद्ध पानी पहुंचाया है, बल्कि साथ में मध्यम वर्ग का नागरिक जो दिन भर अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान रहता था, मध्यम वर्ग के नागरिकों की आय कैसे बढ़े और मध्यम वर्ग के नागरिकों का कैश इन हैंड कैसे बढ़े, अतिरिक्त कैश हाथ में कैसे आए, उसकी भी चिंता की है। 2014 के पहले कांग्रेस सिर्फ 2 लाख तक की आय पर आय कर नहीं लगाती थी। इस देश का मध्यम वर्ग माननीय प्रधानमंत्री का आभारी है। आज 12,75,000 रुपए तक की प्रतिवर्ष की आय पर किसी मध्यम वर्ग के नागरिक को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ठंडी दूध से रणनीति बना करके इस देश की महिलाओं को सशक्तिकृत करने का काम किया है। उनके आय के साधन बढ़ाए हैं, समाज में उनका सम्मान बढ़ाया है और पुरुषों के साथ उनको खड़ा करने की इस जिद पर गए हैं कि आज देश के एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का काम कर रही हैं, देश की सुरक्षा का काम कर रही हैं। और आज हम आभार प्रकट करते हैं अपनी बहनों की ओर से, उन्होंने 1/3 लोकसभा और विधानसभा की सीटों को महिलाओं के लिए पूरी तरह आरक्षित कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था कि वो किसानों के आय को उनकी लागत से 2 गुना जरूर कर देंगे और आज पिछले 11 सालों में चाहे वो किसान सम्मान निधि रही हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड रहा हो, चाहे वो बिल्कुल सस्ती खाद रही हो, चाहे वो उच्च कोटि के उत्पादक बीज रहे हो, चाहे वो फसल बीमा योजना रही हो, चाहे वो सिंचाई योजना रही हो, चाहे वो किसानों तक ऋण की पहुंच रही हो, चाहे वो उनके सामान की बिक्री के लिए मंडियां रही हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन वो अपने सामान को पूरे भारत में सही मूल्य पर बेच सके, इन सारे माध्यमों से, और चाहे वो अत्यधिक बढ़ा हुआ एमएसपी हो और चाहे वो अत्यधिक एमएसपी पर खरीद हो। आज हम आपको बताएं,
माननीय प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर इतनी अधिक खरीद की है कि आज देश में बफर स्टॉक के रूप में जितना गेहूं चाहिए उसका 5 गुना अधिक गेहूं है, जितना चावल चाहिए उसका 4.5 गुना अधिक चावल है। दलहन की जो क्रय करने का काम है एमएसपी पर 73 गुना बढ़ा है